इन तस्वीरों को देखिए, पूरा संगम नोज दिखाई दे रहा है। एक किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है जो संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल। और यहाँ पर तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल करीब हैं श्रद्धालुओं के, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी बीच बीच में वो स्वीकार कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ की आभा से दैदीप्यमान ये तस्वीरें जो अपने आप में बेहद खास हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। नाव से, बोट से संगम घाट जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, क्योंकि आज शुभ मुहूर्त भी है जिस मौके पर पीएम भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और श्रद्धालु भी बहुत बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचते हैं। 13 जनवरी से इस आध्यात्मिक यात्रा की 144 साल के बाद जिसका मुहूर्त आया, इसकी शुरुआत हुई और नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। आपके सामने उनकी तस्वीरें हैं, जहां जहां से वो गुजर रहे हैं वहां वहां अगर जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, जितने श्रद्धालु हैं जो डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं, उन सभी को निराश नहीं करते हुए, क्योंकि एक झलक पाने के लिए और नरेंद्र मोदी में मेघा वो चुंबकीय आकर्षण है। और खासतौर से मैं कल ही लौटी हूं महाकुंभ के कवरेज के बाद, बहुत सारी खामियां भी हमने देखी, बहुत सारी शिकायतें भी बीजेपी से हमने देखी और इसके अलावा जो कुछ भी हुआ था मौनी अमावस्या के दिन वो रिपोर्टिंग भी हमने की। लेकिन उसके बावजूद जब आप लोगों के बीच जाएंगे और जब आप सवाल पूछते हैं तो वो मोदी की बात करते हुए श्रद्धालु आपको वहां पर दिखाई दे जाएंगे और वो बहुत गदगद आलाहित दिखाई देते हैं इस आयोजन को लेकर। देखिए चित्रा, इस बात से तो कोई भी इस बात से ना ही नहीं कर सकता है कि जितना बड़ा आयोजन हो रहा है या किया गया है महाकुंभ में, प्रयागराज में, इतना बड़ा आयोजन शायद ही कहीं पूरे वर्ल्ड में शायद इतना बड़ा आयोजन आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। तो जहां एक एक दिन में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग उस जगह पर, एक जगह पर आ जाए, एक जगह पर गैदर करें और शाही स्नान के लिए जाए, उस जगह कि जितनी सारी वहाँ फैसिलिटीज़ दी गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिस तरीके से व्यवस्था का हिसाब किया गया है, जिस तरीके से इस बात पर नज़र रखा गया है कि कुछ गलत ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, और हर एक दिन इतने सारे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। इस चीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितनी मशक्क़त करी है उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए 2 हादसे ज़रूर हुए हैं, वहाँ पर परेशानी ज़रूर हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग एक जगह एकत्रित होते हैं तो ये इस तरीके की चीजें कभी ना कभी हो जाती हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है, डिसअपॉइंटिंग भी है, लेकिन आप सोचिए कि कोई इस बात के बारे में चर्चा नहीं करता कि हर रोज किस तरीके से यहाँ पर सहूलियत से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अंदर पहुंच रहे हैं। और आज जब प्रधानमंत्री हैं, देखिए जब प्रधानमंत्री जी अभी त्रिवेणी के पास पहुंच रहे हैं, वो संगम नोज पर पहुंच रहे हैं, उस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि पानी में घुसने का या डुबकी लेने का किसी को इस एरिया में, कम से कम इस एरिया में किसी को परमिशन नहीं होगी। एसपीजी ने वो परमिशन नहीं दी होगी, लेकिन लोग सुरक्षा के लिहाज से किनारे में है, किनारे पर सबको खड़े करने की परमिशन दी गई कि एक झलक देख सके और प्रधानमंत्री निराश भी नहीं करते हैं। हमने देखा है कि बहुत करीब वो चले जाते हैं, क्योंकि ये जो लोगों की ऊर्जा है उसी को लेकर मोदी आगे बढ़ते हैं। शुरू से हमने आज तक देखा है और कई ऐसे खास मौके भी, जैसा कि मैंने जिक्र किया, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तो खासतौर से चुनावों के वक्त तीर्थ क्षेत्र में जाकर भगवान का स्नान ध्यान वो करते हैं, जिसको लेकर विपक्षी दल उनसे सवाल पूछते हैं। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन, 100 ऐसे देश हैं जिनकी अगर कुल आबादी को मिला लिया जाए, उतनी आबादी के बराबर अब तक 13 जनवरी से लेकर आज की तारीख तक लोग इस संगम नगरी में आकर तीर्थ क्षेत्र में डुबकी लगा चुके हैं और अभी भी मैं देख पा रही हूं भारी तादाद में लोगों की वहां पर मौजूदगी है। आप अपने आसपास क्या देख रहे हैं? प्रधानमंत्री कितनी देर में डुबकी लगाएंगे, क्या खास? और कुछ श्लोक मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी प्रयागराज के हैं, उनको बहुत सारे श्लोक याद हैं, अपने शब्दों के जरिए कैसे अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे मोइन? देखिए चित्रा, आपको बता दें कि महाकुंभ में आज एक प्रमुख स्नान पर्व है अचला सप्तमी का, और अचला सप्तमी का बेहद खास महत्व होता है। हालांकि 6 प्रमुख स्नान पर्वों में इसे शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और जैसा आप श्लोक की बात कर रही थी, तो गोस्वामी तुलसीदास ने प्रयागराज के बारे में लिखा हुआ है कि देव दनुज किन्नर नरश्रेणी सा
सागर मज्जहि सकल त्रिवेणी, यानी माघ के महीने में जब प्रयागराज में संगम पर कोई आस्था की डुबकी लगाता है तो उस वक्त यहाँ पर जो देवता होते हैं, जो किन्नर रूप देवता होते हैं, वो सभी यहाँ पर विराजमान होते हैं, अदृश्य रूप से लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संगम की बीच धारा में आस्था की डुबकी लगानी थी। उस जगह पर डुबकी लगानी थी जहां गंगा और यमुना का मिलन होता है, जिस जगह को संगम कहा जाता है। और मान्यता यह है कि सरस्वती भी अदृश्य रूप से यहीं पर मिलती हैं, इसीलिए इस जगह को त्रिवेणी कहा जाता है। लेकिन घाट पर लाखों की भीड़ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा भी जो है, वो लोगों का जो प्यार है, लोगों का जो आशीर्वाद है, वही है। इसी वजह से हमने देखा कि उनकी मोटर बोट का जो काफिला था वो घाट के बेहद नजदीक आया और जब वो घाट के बेहद नजदीक थे तो लगातार हाथ हिलाकर लोगों का, जो श्रद्धालु घाट पर मौजूद हैं, उनका अभिवादन कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे। उन्हें कुंभ की जो एक व्यवस्थाएं हैं, मुझे लगता है कि दिसंबर महीने से अगर हम आज तक की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कम से कम 15 बार जरूर जो है प्रयागराज महाकुंभ में आ चुके हैं, एक चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सारी बातें बता रहे थे कि किस जगह पर श्रद्धालु आते हैं, किस जगह पर अमृत स्नान होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोगों के बीच आए तो उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और घाट पर जो श्रद्धालु मौजूद थे, सुबह ही हमारी श्रद्धालुओं से बातचीत हुई, लाखों की भीड़ थी, लेकिन तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलकी पाने के लिए, उनके स्नान करने की तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने के लिए घाटों पर मौजूद थे, लगातार इंतजार कर रहे थे। और उनका यह कहना था कि आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि जिस जगह पर हम डुबकी लगा रहे हैं, जिस जगह पर हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहां से महज 50 से 100 कदम की दूरी पर जो प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी यहां पर पहुंचने वाले हैं, वो भी आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो वो बीच में एक जगह बनाई गई हुई है, एक जो फ्लोटिंग घाट बनाया गया है, उस घाट पर पहुंचने वाले हैं और वहां पर वो स्नान करेंगे, उसके बाद पूजा अर्चना करेंगे। स्नान करने के बाद उन्हें विधिवत जो प्रयागराज के संगम के 5 तीर्थ पुरोहितों की टीम है, उन्हें पूजा अर्चना कराएगी, मां गंगा की आरती करेंगे, दुग्धाभिषेक करेंगे और तकरीबन ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है, जो कि शुरू हो चुका है अरेल घाट से, जब वो मोटर बोट पर बैठे थे और यहां से वापस जाने तक का तकरीबन 1 घंटे का समय लगना था, तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय बीत चुका है। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाने के तस्वीरें जो है वो सामने आ सकती है। जो तीर्थ पुरोहित हैं जो यहाँ पर प्रधानमंत्री को पूजा कराएंगे, कल जब हमने उनसे बात की थी तो उन्हें बताया गया था, उन्हें इस बात की जानकारी दी गई थी कि उन्हें जो पूजा करानी है वो मानव कल्याण के लिए करानी है, विश्व शांति के लिए करानी है, विश्व कल्याण के लिए पूजा करानी है। तो उसी तरीके की पूजा करेंगे कि भारत किस तरीके से एक बार फिर से आध्यात्मिक गुरु बन करके दुनिया के सामने उभर करके आए। और अब से कुछ दिन के बाद उनका विदेश दौरा भी शुरू होने वाला है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उस दौरे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे और जो संदेश देंगे, उस संदेश की गूंज विदेशों तक देखने को मिलेगी। तो संगम घाट पर हम मौजूद हैं, यहां से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोटर बोट के जरिए जिस तरीके से बीच धारा में आए हैं, उनकी एक झलक पाने को बेकरार नजर आ रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि लगातार जो है, जो भीड़ है, जो श्रद्धालुओं का हुजूम है, जो सैलाब है, वो लगातार मोदी मोदी के जयकारे लगाते हुए भी यहाँ पर सुनाई दी है। तो जो श्रद्धालु हैं वो आनंदित हैं, उल्लासित हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में मोहम्मद मोइन आपने बताया, वहां की पूरी जानकारी भी विस्तार से दिखाई और साथ ही तुलसीदास जी ने प्रयागराज को लेकर किस तरह से वर्णन किया है उसका भी बड़े ही सुंदर शब्दों में आपने उसका जिक्र किया। लेकिन अब अवधेश का रुख कर लेते हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अवधेश मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अवधेश, एक और सवाल जो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए जब भी हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात आती है तो अब तक अगर भारत के आधुनिक इतिहास को देखें तो नरेंद्र मोदी उसमें सबसे आगे दिखाई देते हैं। विपक्षी दलों के उनके ऊपर कटाक्ष हो सकते हैं, अपने सवाल हो सकते हैं, उनकी अपनी राजनीति हो सकती है, लेकिन हमने देखा 500 सालों के बाद राम मंदिर का निर्माण होता है तो वो कार्यकाल नरेंद्र मोदी का होता है। अहिल्याबाई होलकर के बाद अगर काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार होता है, नए रंग रूप में काशी विश्वनाथ मंदिर चमक दमक के साथ अपनी आभा को, पुराने वैभव को प्राप्त करता है तो वो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल होता है। केदारनाथ में हमने देखा भूकंप के बाद क्या स्थिति बन गई थी, उसके बाद 14 में नरेंद्र मोदी आते हैं और फिर वहां का कायाकल्प किया जाता है। और ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं,
ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने दिख जाएंगे, पूरब से लेकर पश्चिम, देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक के हिस्से में, जहां पर नरेंद्र मोदी की वजह से कई मंदिरों का, कई जलाशयों का, कई नदियों का कायाकल्प हुआ है। खासतौर से बनारस में भी अगर हम देखें, जहां के वो सांसद भी हैं, तो इसको कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? और अभी प्रधानमंत्री का ये जो कारवां है, काफिला है, कहां तक पहुंचा है, कितनी देर में डुबकी लगाने की तस्वीरें भी सामने आएंगी अवधेश? बिल्कुल, देखिए ये जो आपने तमाम चीज़ें बताई, चाहे काशी विश्वनाथ की हम बात करें, चाहे राम मंदिर की बात करें, इस शहर में मेरा बचपन बीता है और मैंने कुंभ को यहाँ पर पलते बढ़ते देखा है। आखिरी कुंभ मुझे 2001 का याद है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं होती थी और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। 2019 और 2025 में जिस कुंभ का निर्माण हुआ है वो अकल्पनीय है। मैं एक कल की बात बता दूं, मैं कल अखाड़े में बैठा था, संत कहते थे कि 2025 का वो कुंभ है जब 24 घंटे हमें बिजली अखाड़े में मिल रही है, वरना दिन में बिजली कट जाती थी। एक समान उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि व्यवस्थाएं कैसे बढ़ी हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में ही जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसे कुंभ को घोषित किया गया। दिखाते मित्रा जी, सबसे महत्वपूर्ण कि अगर हम महाकुंभ की बात करें, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार, राजाओं का बहुत बड़ा योगदान है। लोकतंत्र आ गया भारत में, लेकिन प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं, लेकिन राजा ही हुए। प्रधान की बात, इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, नासिक महाकुंभ, पेशवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा उस महाकुंभ को बनाने में। और यही वजह है कि आज के दौर में जब संत महाकुंभ में प्रवेश करते हैं तो कहा जाता है पेशवाओं ने ऐसा भव्य स्वागत किया था महाकुंभ का कि वो पेशवा शब्द आ गया। उज्जैन की अगर हम बात करते हैं तो उज्जैन में भी पेशवाओं की हम बात करें, राजा भोज की बात करें या फिर भरथरी की बात करें, वो परंपरा जो है उसने महाकुंभ को वैभवशाली बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उज्जैन की बात करते हैं चित्रा जी, एक बड़ी ऐतिहासिक घटना सामने आती कि वहां पर शैव और वैष्णव के बीच जंग हो गई, टकराव हो गया। ये कहा जाता है कि जहांगीर अपनी सेना के साथ पहुंचा, उसने कहा कि इस युद्ध को हम रोकेंगे, लेकिन इस कदर इतनी शौर्य और इतनी अच्छा युद्ध हो रहा था। किसी वजह से अवधेश आपकी आवाज बार बार कट रही है, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। और अवधेश जैसा कि विस्तार से जानकारी दे रहे थे, उनको भी महाकुंभ के बारे में बड़ी ही जानकारी है, लगातार हमारे दर्शकों ने देखा भी है अवधेश मिश्रा के साथ पूरी कवरेज। विशाल पांडे का हम रुख करेंगे, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये जो विराट आयोजन हुआ है और आज उसकी विशाल तस्वीरें तो विशाल पांडे हमारे दर्शक देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। कितनी देर में वो डुबकी लगाएंगे, क्योंकि बहुत देर से हम लोग देख पा रहे हैं कि उनके बोट की ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री कहां तक पहुंचे हैं, क्या अगला उनका कार्यक्रम रहने वाला है, डुबकी लगाएंगे, कहां पर स्नान ध्यान करेंगे, जरा विस्तार से बताइए आप। चित्रा, देखिए मुझे जो जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संगम स्नान का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अब से थोड़ी देर में संगम स्नान संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा जी की पूजा अर्चना यहां पर करेंगे। जो पुरोहित यहां पर आए हुए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंगा पूजन कराएंगे, लेकिन फिलहाल संगम स्नान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू हो चुका है। वो अरैल घाट से जब संगम की ओर बढ़ रहे थे तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो मैं यहाँ पर देख पा रहा था किनारे घाटों के मौजूद थे, वो हाथ हिलाकर उन श्रद्धालुओं का अभिवादन कर रहे थे, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज के दिन भी यहां महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बोट को पहले श्रद्धालुओं की तरफ थोड़ा नजदीक लेकर गए ताकि वो उनका अभिवादन स्वीकार कर सके और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम की ओर आगे बढ़े। और अभी बीते 10 मिनट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नोस पर मौजूद हैं और ऐसी सूचना मिल रही है कि संगम स्नान शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में अब गंगा पूजन की तस्वीरें सामने आएंगी और वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे यहां पर, लेकिन संगम स्नान शुरू हो चुका है। चित्रा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कुछ बड़े एजेंडे रहे जब से वो 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उनमें से भारत का आध्यात्मिक विकास, भारत के जो बड़े मूल संकल्प थे उनको पूरा करने का रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, राम मंदिर उसमें सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा संकल्प था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, क्योंकि काशी की पूरी तस्वीर बदल देना, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सांसद चुनकर आते हैं। और उसके बाद काशी से प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ 144 साल बाद ऐसे नक्षत्र बने हैं कि यहां पर हो रहे हैं, तो पीएम मोदी ने इस पर भी बाकायदा नजर रखी, एक एक चीज की समीक्षा की, विकास कार्यों पर लगातार समीक्षा करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद यहां पर 13 दिसंबर को पहुंचकर तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस बीच हालांकि 29 जनवरी को एक हादसा हुआ और उस दौरान भी पीएम मोदी, आप सोचिए, सुबह 5 बजे से लगातार सुबह तक 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
से फोन पर बातचीत कर पल पल की जानकारी ले रहे थे, दिशा निर्देश दे रहे थे, राहत बचाव कार्यों पर उनकी पैनी नजर थी। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज को लेकर पीएम मोदी यहां पर महाकुंभ पर अपनी नजर बनाए रखे। और आज भी जब यहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो योगी आदित्यनाथ से उन्होंने महाकुंभ की जो तैयारियां हैं, क्योंकि अभी 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलने वाला है, जब योगी आदित्यनाथ उनके साथ क्रूज पे बैठे थे तो इस बात की जानकारी पीएम मोदी जरूर ले रहे होंगे कि क्या तैयारियां हैं, कितनी संख्या में श्रद्धालु अभी आने वाले हैं। ऐसी तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर उनसे बातचीत कर रहे होंगे, क्योंकि पर हमेशा से उनकी नजर महाकुंभ पर बनी रही है। और इस वक्त मुझे ये जानकारी मिल रही है चित्रा की संगम स्नान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू हो चुका है। वो तस्वीरें आपसे थोड़ी देर में अपने दर्शकों को दिखाएंगे और उसके बाद गंगा पूजन करने के बाद मोहम्मद मोइन भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास में मैं चलूंगी। लेकिन ये तस्वीरें सामने हैं, वेद पुराणों में भी प्रयागराज का बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है जब लिखा जाता है तासिते यत्र तरंग चामुरे नद्यो विभाते मुनि भानु कन्यके नीलात पत्रम वट एव साक्षात स तीर्थराजो जयति प्रयागः। यानी कि जहां गंगा और यमुना जी के नीले और सफेद रंग की जिनके चमर हैं, अक्षय वट ही जिनके नीले रंग का छत्र है, ऐसे तीर्थराज प्रयागराज की जय हो। और उसी प्रयाग क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। जरा सोचिए, इलाहाबाद का नाम जब बदलकर प्रयागराज होता है उस पर भी एक अलग तरह की सियासत हमने इसी क्षेत्र में देखी है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये प्रयागराज केवल तपस्वियों की भूमि नहीं है, ये धरती के जागरणकर्ताओं की भी भूमि है। ये वो प्रयागराज है जहां की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की, जहां से कुमारिल भट्ट ने जगत को सनातन का सार समझाया था। यहीं से आचार्य शंकर की दिग्विजय यात्रा की सफलता का मार्ग प्रशस्त हुआ था। प्रयागराज में ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वनवास काल को सार्थक बनाने का मार्ग मिला था। कुंभ की धरती प्रयागराज की यही विशेषता है कि वो अनादिकाल से मार्गदर्शक की भूमिका निभाता चला आ रहा है। महाकुंभ के महोत्सव के जरिए प्रयागराज एक बहुत बड़ी भूमिका इस वक्त निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल पांडे भी मौजूद हैं, अवधेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेघा भी स्टूडियो में है, राजेश जोशी भी हमारे साथ हैं, उनके पास में जाऊंगी। लेकिन मोहम्मद मोइन, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आप तो जब से इस महाकुंभ की शुरुआत हुई इसके पहले से लगातार इस क्षेत्र की हर एक जानकारी, हर एक खबर महाकुंभ से जुड़ी हुई एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री की वहां पर मौजूदगी है तो ये मौका कितना खास हो जाता है, श्रद्धालुओं के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं। हमने देखा मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई उसकी वजह से एक उदासी का माहौल भी था, लेकिन बसंत पंचमी के बाद हमने देखा बसंत का उत्सव जिस तरह से लौटा है प्रयागराज में, वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है। लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। प्रशासनिक व्यवस्था जो बाद में दुरुस्त की गई उसको लेकर, और अभी प्रधानमंत्री कहां हैं, उनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उस फ्लोटिंग घाट पर हैं जहां पर उन्हें स्नान करना है। और हमारे पास जो जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि अभी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन हम अपने कैमरे के जरिए यहां पर श्रद्धालुओं को जो हुजूम है वो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। अब जब तस्वीरें सामने आएंगी तो दो चीजें बेहद महत्वपूर्ण होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कितनी डुबकी लगाई, क्योंकि हर डुबकी के पीछे एक संकल्प होता है। तो 7 डुबकी लगाते हैं या 11 लगाते हैं या 21 लगाते हैं या सिर्फ 3 डुबकी लगाते हैं। तो जब तस्वीरें सामने आएंगी तो वो हम एबीपी न्यूज के दर्शकों को बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी डुबकियां लगाई। हालांकि बाद में वो सोशल मीडिया पर जानकारी भी साझा करेंगे कि आज प्रमुख रूप से उन्होंने क्या संकल्प लिए थे। हमने देखा है संगम का पानी इतना ठंडा होता है, आज वहां पर क्या धूप खिली हुई है। हम लोग जब पहुंचे हुए थे परसों, वो उस समय हमने देखा कितना ठंडा पानी था। आज वहां पर मौसम का मिजाज क्या है और जल के बारे में भी, वहां पर जो नदियां हैं उनके संगम के बारे में भी क्या जानकारी देंगे मोहम्मद मोइन? देखिए, आपको बताएं कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती तीनों के बारे में सभी लोग जानते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास ने तो कहा है कि प्रयागराज में जो त्रिवेणी का महत्व है कि चारों पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अतिचारू। यानी ये एक ऐसी जगह है प्रयागराज जिसे तीर्थराज कहा जाता है। और यहाँ त्रिवेणी का जो तट होता है, जो त्रिवेणी की धारा होती है, वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर चारों तरह के पदार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से भरपूर होती है। और देवता भी यहाँ मौजूद रहते हैं, अदृश्य तौर पर विराजमान होकर के यहाँ से लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और मौका अगर महाकुंभ का हो, मौका अगर इस जगह का हो जहाँ चारों पीठों के शंकराचार्य मौजूद हों, तमाम दूसरे संत महात्मा मौजूद हों, अखाड़े मौजूद हों और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हों, तो वहाँ किस तरीके से अमृत वर्षा बरसती है और गंगा का जो साधारण जल है वो अमृत रूपी जल बन जाता है। और इसी अमृत रूपी जल में एक बूंद पाने के लिए, इसमें डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर मौजूद होकर सूर्य को अर्घ्य
देने के लिए किस तरह की लोगों में बेकरारी दिखाई देती है, ये आपने तीनों अमृत स्नान पर आप यहाँ मौजूद थी, आपने खुद साक्षात तौर पर देखा। तो निश्चित तौर पर वही जो उत्सुकता होती है, जो बेकरारी होती है, जो पुण्य पाने की लालसा होती है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ पर खींच करके लाई है। उन्होंने खुद लगातार जो व्यवस्थाएं देखी हैं, इतना बजट जारी किया है, इतना बजट जारी किया है जो पहले की सरकारों में उसका चौथाई भी नहीं हुआ करता था। और उसी की वजह से जो 2019 का कुंभ हो, 2024 का कुंभ हो, वो सिर्फ दिव्य और भव्य तौर पर नहीं आयोजित हुआ, बल्कि पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर उसे एक अलग पहचान मिले थे। और 2019 के कुंभ के दौरान यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त धरोहर के तौर पर उसे मान्यता भी दी हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगा रहे हैं और आप घाट की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ श्रद्धालुओं का हुजूम मौजूद है। और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चले नहीं जाएंगे, भीड़ यहाँ पर इसी तरीके से मौजूद रहेगी। हालांकि जो पुलिस के लोग हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, वो श्रद्धालुओं से लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि उनका स्नान पूरा हो गया हो तो वो वापस जो जाने का मार्ग है उस मार्ग से जाएं, यहाँ भीड़ लगा करके ना रखें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखने के लिए और लगातार हम देख रहे हैं कि जो श्रद्धालुओं का हुजूम है वो लगातार हाथ उठा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जयकारा लगा रहा है। अभी जब तस्वीरें सामने आएंगी तो एक बात यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डुबकी लगाई है, या फिर वो मेजबान की भूमिका में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अतिथि के तौर पर उन्होंने यहाँ पर स्नान कराया। हमने देखा था कि किस तरीके से जब उनके कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उन्होंने अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ आस्था की डुबकी लगाई थी। कल हमने देखा था कि जब भूटान के नरेश साथ भी तस्वीरें सामने आई, कई अंतर्राष्ट्रीय मेहमान जो वहां पर पहुंचे हुए थे उनके साथ भी डुबकी लगाते हुए सीएम दिखाई दिए थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो मेजबान की भूमिका होगी या फिर अपनी भूमिका का निर्वहन इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है। और जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत हो गई है, जैसा कि जानकारी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। महाकुंभ जो मानव को मानव से, विचार को मत से जोड़ता है, यहाँ विभाजन की लकीरें किस तरह से धूमिल हो जाती हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ ना तो जातियों का विभाजन है, न मतों का विभाजन है, न ही सामाजिक स्तर का कोई भी विभाजन आप महसूस कर सकते हैं। कुंभ में आने वाला हर व्यक्ति जिज्ञासु होता है, श्रद्धालु है, सनातनी है। वो संगम नगरी में आकर डुबकी लगाकर उस सनातन के गौरव का हिस्सेदार बनना चाहता है, जिसके लिए न जाने कितने दूर दूर से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और 20-20 किलोमीटर लोगों को पैदल चलते हुए भी इसी महाकुंभ क्षेत्र में हमने देखा है। मेघा, आप सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन जब भी नरेंद्र मोदी कोई काम करते हैं, देखिए देश के वो इतने बड़े राजनेता है जिनके आसपास मौजूदा वक्त में कोई भी दूसरा खड़ा नजर नहीं आता है, लेकिन जब भी वो कोई काम करते हैं उसको सीधे राजनीति से जोड़ दिया जाता है। और दिलचस्प भी होता है कि जब जब वोटिंग पड़ रही होती है तब तक किसी तीर्थ क्षेत्र में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। इसको कैसे समझाएंगी आप, क्या है इसके पीछे का मतलब और मायने? अब देखिए, ये क्यों ऐसा करते हैं तो प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं कि क्यों ये करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण वोटिंग का दिन होता है, आपको याद होगा विवेकानंद रॉक पे भी चले गए थे, वहाँ पर भी चले गए थे, श्रीनगर भी चले गए थे। मुझे याद है जब वेस्ट बंगाल का चुनाव था तो वो वहाँ भी बंगालियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पर नेपाल में कहीं चले गए थे, बांग्लादेश चले गए थे। तो प्रधानमंत्री जी ये खास करके चुनाव के दिन कहीं ना कहीं ऐसे तीर्थ स्थानों पर दिखते जरूर है। मथुरा माता के मंदिर गए थे, तो उस दिन भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उस दिन एक्चुअली ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि क्यों प्रधानमंत्री इतनी दूर चले गए हैं आज के दिन, वोटिंग के दिन। बट 2-3 बातें यहाँ पर देखिए, हमें कॉन्टेक्स्ट में भी समझना चाहिए, इस परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। चित्रा, प्रधानमंत्री की तस्वीरें सामने आ गई हैं डुबकी लगाने की। देखिए हाथ में उनके रुद्राक्ष है और किस तरह से यहाँ पर डुबकी लगाकर आस्था का ये जो संगम है उसमें स्नान ध्यान कर रहे हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती है। पानी बहुत ठंडा है और प्रधानमंत्री यहाँ पर सूर्य को अर्घ्य देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बकायदा डुबकी भी लगाई है। मेघा, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। कितनी बार डुबकी लगाएंगे, अभी तो वो गिनती होनी है कि प्रधानमंत्री ने कितनी बार डुबकी लगाई। जैसे मोइन कह रहे थे 3 हो गई, 7 होगी या 21 होंगी। और हर डुबकी के साथ आप एक संकल्पना करते हैं प्रधानमंत्री जी के तरफ से। अब
जो भी अब देखिए, तस्वीरों को तो समझाने की बात एक है, लेकिन चारों दिशाओं वहाँ में पूजा आप देखिए वो घूम कर उसी जल में घूम कर चारों दिशाओं में, एक तरफ सूर्य को जहां पर उन्होंने अपना अर्घ्य अर्पित किया है, वहीं दूसरी तरफ चारों दिशाओं में घूमकर उन्होंने हर तरफ, क्योंकि सनातन की जब परंपरा का निर्वहन कोई व्यक्ति कर रहा होता है और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये तस्वीरें अपने आप में खास हो जाती हैं सूर्य देवता को यहाँ पर नमन करते हुए। मेघा, दिलचस्प होगा जानना कितनी बार डुबकी लगाई है चित्रा, ये काउंट कर रहे होंगे जरूर जो लोग देख रहे हैं। वैसे ये विजुअल्स इसके हमारे टीवी चैनल्स के कैमरास यहाँ पर है नहीं, ये जो विजुअल्स दिया जा रहा है ये मुझे लगता है दूरदर्शन और एजेंसीज के तरफ से ये विजुअल्स आ रही हैं। तो ये देखिए काउंट कर रहे हैं, 3 डुबकी तो मैं देख चुकी हूँ, अब उसके आगे भी अगर लगाए हैं प्रधानमंत्री तो अभी नहीं पता है। ये रुद्राक्ष में उनके हाथ में देख रही हूँ, अब वो कितनी लड़ियां हैं उसमें, और वहां पर एक एक करके देखिए, जब भी इस तरह से पूजा पाठ या पूजा अर्चना किया जाता है तो फिर मंत्रोच्चार भी किया जाता है। अब ओम सूर्याय नमो नमः का यहाँ पर जाप क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय, क्योंकि जिस तरह का पूजा पाठ का उनका लगातार, गुजरात से मुख्यमंत्री जब से वो बने तभी से हमने देखा है, खासतौर से नवरात्र का मौका हो, भगवान शिव से जुड़ा हुआ कोई मौका हो, और यहाँ पर भी बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से डुबकी लगाई और उसके बाद चारों दिशाओं में घूमकर उन्होंने उसके बाद आकर सूर्य देवता को यहां पर जल अर्पित किया है। इसका अपना खासा महत्व होता है। डुबकी लगाने के बाद जितने भी श्रद्धालु वहां पर जाते हैं वो सूर्य देवता को ये अर्घ्य देकर उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं, और सूर्य का तेज और चंद्रमा की शीतलता अगर किसी व्यक्ति में रहे तो फिर उसकी सफलता से कोई रोक नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी का जिस तरह का राजनीतिक इतिहास रहा है, जितना बड़ा कद उन्होंने मौजूदा राजनीति में अपना स्थापित किया है, वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है। महाकुंभ की ये तस्वीरें सिर्फ आध्यात्मिक की नहीं बल्कि सामाजिक महापर्व भी है, एक ऐसा महासंयोग जिसमें सनातन धर्म की हर पूजा पद्धति से जुड़े हुए साधक महाकुंभ पहुंचे हुए हैं, और इन सबके बीच जब नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं तो फिर मौका बेहद खास हो जाता है। देखिए चित्रा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी आपको, याद होगा आदि योगी की टेंपल में, वो मंदिर में जब श्रीनगर के आसपास प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे, इनॉग्रेशन ही था उस मंदिर का, उस वक्त जो मंत्र उच्चारण किया था प्रधानमंत्री जी ने, कई अच्छे पंडितों को पीछे छोड़ देते, ऐसे मंत्र उच्चारण किए थे बैठकर, और कैमरा था उनके ऊपर, आपको आवाज भी सुनाई पड़ रही थी, क्या मंत्र उच्चारण कर रहे थे वो भी सुनाई पड़ रहा था। तो महादेव के लिए जो मंत्र उच्चारण उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने किया था, बहुत लोग भौचक और अचंभित हो गए थे कि इतनी जानकारी उनको है। अब नवरात्र करते हैं प्रधानमंत्री, हर जितने सालों से मैं जानती हूँ, 20 साल से तो मैं खुद ही कवर कर रही हूँ इनको, और नवरात्र की जो 9 दिन की ये फास्ट रहते हैं, सिर्फ पानी, गर्म पानी पर जीते हैं, उस वक्त ये शक्ति पूजन करते हैं चित्रा, शक्ति और विदेशों में भी हमने देखा है, एक बार अमेरिका गए हुए थे, नवरात्र का मौका था, लेकिन वहां पर भी वो तोड़ते नहीं है फास्ट, और गर्म पानी पर ही जीते। मुझे याद है, मुझे व्हाइट हाउस में शायद डिनर भी था, बिल्कुल स्टेट डिनर होस्ट किया गया था व्हाइट हाउस में, और तब भी गर्म पानी ही पीकर निकले थे व्हाइट हाउस से प्रधानमंत्री। तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बेहद खास हैं, और पानी, कम से कम तस्वीरों को देखकर मुझे लग रहा है पानी बहुत ठंडा है इस वक्त वहां पर। और प्रधानमंत्री देखिए, रुद्राक्ष की माला उनके हाथ में है, और एक एक करके रुद्राक्ष के एक एक लड़ियों को आगे बढ़ाते हुए वहां पर मंत्रोच्चार किया जाता है। आपको बताते चले, पौराणिक कथाएं बताती हैं कि भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष का निर्माण हुआ था। मान्यता है कि रुद्राक्ष की माला धारण करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। रुद्राक्ष धारण करने के हालांकि बड़े कड़े नियम भी होते हैं। जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है उसके बड़े कड़े नियम होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष का माला भी पहन रखा है, और रुद्राक्ष के साथ ही उन्होंने कई मंत्रोच्चार भी किए हैं। तस्वीरें आपके सामने है, एक बार फिर से। नियम का पालन भी करते हैं चित्रा, नियम का बतौर तरीके से पालन करते हैं प्रधानमंत्री। आपको फिर मैं याद दिलाऊं कि जब अयोध्या में नए मंदिर का निर्माण हुआ था, उस मंदिर के इनॉग्रेशन के पहले अगर आपको याद होगा तो 11 दिन जो इन्होंने अनुष्ठान किया था चित्रा, उस अनुष्ठान के वक्त प्रधानमंत्री जी जमीन पर सो रहे थे, क्योंकि वो नियम था, क्योंकि वैसा ही करना था और वैसा ही उन्होंने किया। मुझे लगता है उस वक्त भी ये फास्ट पे थे और 11 दिन जमीन पर सोए, और उसके बाद अयोध्या पहुंचे और फिर नए मंदिर का अनावरण किया गया था। तो नियम की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी लगता है उन लोगों में से एक ऐसे नेता हैं जो कड़े कड़े नियम का पालन पूर्ण रूप
से करते हैं। और अभी पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री आपको दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार चित्रा आपको बताऊं, भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने व प्रचारित करने की दिशा में प्रधानमंत्री निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सामने प्रयागराज से, संगम नोच से अगर मैं सही समझ रही हूं। और आस्था की डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री जी किन किन चीजों की पूजा अर्चना कर रहे हैं, किन किन चीजों की कामना कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ऑफ कोर्स अपने देश, हमारे देश को डेवलप्ड नेशन बनाना है, उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। 2047 तक भारत एक डेवलप्ड नेशन हो, उसी तरफ ये प्रधानमंत्री खुद और उनकी पूरी सरकार कार्यरत है। तो ये तो सबसे बड़ा लक्ष्य है ही उनके सामने। मगर उसके अलावा और किस और चीज की पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये दिलचस्प होगा जानना अगर वो बात करें उसके बाद। तो जो उनके चाहने वाले हैं यही चाहेंगे कि ईश्वर उनको इतना ज्यादा सशक्त बनाए ताकि हर गरीब का कल्याण हो सके। और जिस 2047 में भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने का हम जिक्र करते हैं, और भारत न सिर्फ अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बल्कि हर क्षेत्र में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने है। रुद्राक्षी 1 से लेकर 9 मुखी तक रुद्राक्ष की माला होती है, छोटी छोटी मालाएं होती हैं, और कुछ बड़े रुद्राक्ष प्रधानमंत्री ने इस समय बड़े रुद्राक्ष की माला यहाँ पर पहनकर रखी हुई है। और इसी के साथ ही वो स्नान ध्यान पूजन कराते हुए पीएम की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। यहाँ पर आध्यात्मिकता को आत्मसात कर लेना चाहते हैं अपने भीतर। और नरेंद्र मोदी को अक्सर हमने देखा है, चाहे वो केदारनाथ में हो, चाहे वो प्रयागराज में हो, चाहे वे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे, चाहे वो राम मंदिर का जिस दिन हम सब ने देखा था रामलला की मूर्ति का वो जो पूरा का पूरा कार्यक्रम था 22 जनवरी का, वो देखे। हर जगह नरेंद्र मोदी जब आध्यात्मिक दुनिया में होते हैं तो फिर वो बिल्कुल अलग और अलहदा नजर आते हैं।